वट सावित्री व्रत 6 जून को रखा जा रहा है। आज मैं बहुत से सवालों के जवाब दूंगी आपको इस वीडियो में कि वट सावित्री व्रत में बरगद की टहनी ना मिले तो हम कैसे पूजा कर सकते हैं, किस वृक्ष की पूजा करें, अगर हमें वट वृक्ष ना मिले तो ये भी जानकारी दूंगी आपको। आपको सुबह से क्या क्या काम करने हैं वट सावित्री व्रत वाले दिन, ये भी जानकारी दूंगी। अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो कैसे रखना है व्रत, ये भी जानकारी मैं आपको दूंगी। अगर आप अमावस्या को व्रत रखते हो तो आपको 6 जून को व्रत रखना है, ठीक है जी। अगर आपके पास बरगद की टहनी भी नहीं है और वट वृक्ष भी नहीं है तो आप पूजा कैसे करोगे, ये भी जानकारी दूंगी आपको, ठीक है जी। आपकी पूजा के बाद आप टहनी का क्या करें बरगद की, तो ये भी जानकारी मैं आपको दूंगी। आप कोरे कपड़े पहन सकते हो या नहीं पहन सकते, ये भी जानकारी दूंगी। यानी कि वट वृक्ष वट सावित्री व्रत की संपूर्ण जानकारी दूंगी आज मैं इस वीडियो में। जय माता दी, सभी को राधे राधे। आ गई हूँ नई जानकारी के साथ। आप सभी को पता है कि अमावस्या के दिन वट सावित्री का व्रत किया जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या को ही वट सावित्री का व्रत है और वो है अब की बार 6 जून 2024 को पड़ रही है। इसीलिए आपको अगर व्रत रखना है तो आप 6 जून को ही व्रत रखेंगे। आज मैं सारे सवालों के जवाब दूंगी आपको कि आपको बरगद की टहनी ना मिले तो आप पूजा कैसे कर सकते हैं, तो ये बात जान लीजिए। अगर आपको बरगद की टहनी नहीं मिल रही तो आप वट वृक्ष के पास चले जाइए, वट वृक्ष के पास पूजा कर लीजिए। आप कहते हो कि वट वृक्ष भी नहीं है, देखो जी, मन का भाव होता है। अगर हम भाव से कहीं पर भी भगवान को पुकारते हैं वहीं पर हाजिर हो जाते हैं। इसीलिए आप एक चौकी बिछाइए, उस पर कलश की स्थापना कीजिए, माता सावित्री का नाम लीजिए जी। ब्रह्मा विष्णु महेश की तस्वीर भी रख सकते हैं क्योंकि वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, इसीलिए उनकी तस्वीर रख के भी आप पूजा कर सकते हैं। आप बोलोगे कि हमें पेड़ ही चाहिए, तो आप तुलसी माता सबसे पवित्र होती है, आप तुलसी माता के वृक्ष के नीचे भी पूजा कर सकते हैं जी। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो, कि तुलसी माता सबसे पवित्र मानी गई है, ठीक है। विष्णु का निवास होता है तुलसी माता में, इसीलिए अगर आपको बरगद का या वट वृक्ष का पेड़ नहीं मिल रहा है, टहनी भी नहीं मिल रही है, तो आप तुलसी माता का पौधा रख के उसकी पूजा पाठ करके परिक्रमा कर सकते हैं या कलश की स्थापना करके भी उनकी परिक्रमा कर सकते हैं। पूजा करनी है, अपना भाव दिखाना है जी, ठीक है। आपकी पूजा जरूर संपन्न होगी, आपके पति की लंबी आयु होगी। सावित्री माता आपको, ब्रह्मा विष्णु आपको वरदान जरूर देंगे जी, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया मैंने, ठीक है जी। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे रही हूँ कि सुबह सुबह आपको क्या करना है, क्या नियम होने चाहिए आपको। देखो जी, पूजा का शुभ मुहूर्त 10 बजे से 2 बजे तक का है, मोटा मोटा लगा ली, तो इस बीच तो आपको पूजा कर ही लेनी है 10 से 2 बजे के बीच में, ठीक है। सुबह सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, 16 श्रृंगार करें, जितना भी हो सके आपसे श्रृंगार करें क्योंकि उस दिन सुहागिन महिलाओं का ही व्रत होता है जी, ठीक है जी। ठीक है, विधि विधान से अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा पूजा करें जी। बड़े बुजुर्ग माता पिता सास ससुर सब ही भगवान का रूप होते हैं, ठीक है जी। किसी का मन नहीं दुखाना जी, ठीक है जी। इसीलिए आप विधि विधान से पूजा पाठ करना जी। सुबह से यही है, आप पशु पक्षियों को खाना खिलाइए जी। जितना हो सके आप दान पुण्य कर सकते हैं जी। वट सावित्री व्रत वाले दिन आपके पति की लंबी आयु होगी, सबका आशीर्वाद लीजिए जी, ठीक है जी। क्या का सुबह सुबह यही करना है आपको, ठीक है जी। अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हो तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ कर ही व्रत रखें जी। आप कहते हो कि हमारे बड़े बुजुर्ग तो नहीं रखते व्रत और हमारा मन कर रहा है, तो आप, मैंने सारी जानकारी दे दी है। मैंने एक पीछे वीडियो भी बना रखी है, आप उससे भी जाकर चेक कर सकते हैं कि आपको क्या क्या करना है। आगे भी मैं जानकारी देती रहूँगी, अभी आप बहुत समय बचा है, ठीक है जी। अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हो तो ज़रूर रखें जी, सावित्री माता आपको आशीर्वाद जरूर देंगी, ठीक है जी। अमावस्या को व्रत रखा जा रहा है, 6 जून को व्रत रखा जा रहा है, 10 से 2 बजे का टाइम है जी, ये मैंने आपको जानकारी दे दी है जी, ठीक है जी। अब आप पूछते हो कि टहनी का क्या करें। अगर हमने पूजा पाठ की
टहनी भी मिल गई हमें तो हम टहनी का क्या करें, कहाँ फेंके उन्हें। नहीं जी, फेंकना नहीं है, वो पूजा की चीज़ है, उसे चाहे तो जल में प्रवाहित कर दो या आप उसे मिट्टी खोद कर मिट्टी में गाड़ दो। आपके पास गमला हो उसमें टहनी को गाड़ सकते हो जी। मिट्टी नहीं है, कहीं बाहर नहीं जा सकते, गमले के अंदर भी रख सकते हो जी। ठीक है जी, तो इसका भी सवाल का जवाब दे दिया। या ऐसी जगह पर फेंके उसे जहाँ किसी के पैर ना पड़े। ठीक है जी, ये बात जान लीजिए जी। अब आप जब कहते हो कि कोरे कपड़े ही पहनने ज़रूरी हैं क्या, बहुत सी मान्यता, नहीं जी, ऐसी कोई मान्यता नहीं होती। अगर आप सक्षम हैं तो कोरे कपड़े पहनिए, अगर आप ला सकते हो तो। अगर आप नहीं ला सकते तो कोई मान्यता ऐसी नहीं है कि आपको कोरे कपड़े ही पहनने हैं। आप अपनी पहने हुए कपड़ों को भी सुबह सवेरे धुल कर अच्छी तरह पहन सकते हैं जी। बस काला नीला कपड़ा ना पहने। सुहागिनी महिलाएं लाल वस्त्र जरूर पहने जी, चाहे आप एक चुनरी ही ओढ़ लें। ठीक है जी, अगर आप चुनरी नहीं लाना चाहते हैं तो अवश्य लेकर आइए, आपके सुहाग का दिन है जी। ठीक है, पूरा तैयार होकर ही आपको व्रत रखना है जी। ठीक है, व्रत की पूजा पाठ करनी है जी। ठीक है जी, ये जानकारी भी दे दी। चने पहले से ही भिगो लेना जी, क्योंकि चनों का तो बहुत ही काम होता है इस व्रत में। चनों के बगैर पूजा नहीं होती जी, इसीलिए चनों को पहले ही भिगो लेना। सारी जानकारी दे दी है। अगर कोई जानकारी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कमेंट में जय माता दी, राधे राधे जरूर लिख देना जी। अगर आप गर्भवती महिलाएं हैं तो व्रत आप रख तो सकती हैं। देखो जी, व्रत रखने का विधान है, फल फ्रूट खा सकते हैं जी। कोई एक समय खाना भी खा लेता है जी, सबका अपना अपना होता है, जैसा आपका भाव हो, लेकिन बच्चे को भूखा ना रखिए जी। ठीक है जी, अगर आप गर्भवती महिलाएं हैं तो आप व्रत तो रखिए जी, लेकिन खा पी कर रखिए, अपना सुहाग भाग बढ़ाइए, सावित्री माता का आशीर्वाद लीजिए जी। मैं भी माता रानी के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का सुहाग सलामत रहे, स्वस्थ रहे। बस माता रानी सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज अगर जानकारी कुछ अच्छी लगी हो, कुछ पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक लाइक, एक कमेंट तो जरूर ही बनता है जी। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलना जी। राधे राधे, राधे राधे।